अहीर समाज की नहीं 36 बिरादरी के लोग ये चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए सेना में। कि यादव समाज अगर नजरअंदाज करेगी सरकार तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक ही मांग, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। जय यादव जय माधव। -22 डिग्री सेंटीग्रेड पे लड़ाई करी थी और अब हमारी मांग है अहीर रेजिमेंट बनाने की सरकार से। यादवों का एक लंबा इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण से उठाकर देखें तो यादव वीर अहीर वीर कहा जाता है यादवों को। हम हमारी कौम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। जय यादव! नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कई सारे यादव लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और इनके यहाँ जुट के धरना देने की वजह जो है वो ये है कि ये लोग यादव रेजिमेंट यानी अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 1962 में जो युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में रेजांगला में, जहां से ये लोग मिट्टी लेकर आए हैं और पूरे देश में लगातार घूम रहे हैं। और इनकी सिर्फ एक ही मांग है, इन्हें जो है वो अहीर रेजिमेंट की जो है लगातार मांग करते जा रहे हैं। ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं, बातचीत करते हैं और सुनिए जरा कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। मैं हरीश यादव हूँ, राजस्थान से हूँ, यादव समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1962 में रेजांगला की लड़ाई जो है चाइनीज 5000 चाइनीज सैनिक थे और 120 हमारी जो अहीरों की बटालियन थी मेजर शैतान सिंह के कमांड में, उन्होंने 5000 चीनी सैनिकों को लोहे के चने चबाए। और अहीर हमेशा देश के लिए कुर्बानी देते हैं, सेना में अधिक संख्या में जाते हैं। हमारा ये कहना है कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, कंधे पे हमारे जवानों के अहीरों का नाम होना चाहिए। इसी बात को लेकर पिछले कई वर्षों से निरंतर जो है अहीर समाज, यादव समाज पूरे देश में कहीं ना कहीं धरने, प्रदर्शन, रैली या कलश यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह कर रहा है कि हमारी रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। और बेशक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने जब पहले कोई सोल्जर शहीद हो जाता था तो उसकी जो है बॉडी उसके घर पर नहीं पहुंच पाती थी। ये काम हमारे यादव नेता जो है मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री रहते हुए किया था। यादवों का एक लंबा इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण से उठाकर देखें तो यादव वीर अहीर वीर कहा जाता है यादवों को। हम हमारी कौम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं और ये हक हमें मिलना चाहिए। इसी बात के लिए आज यहाँ रेजांगला पवित्र रज कलश यात्रा, जो हमारी रेजांगला की 1962 में लड़ाई हुई थी, जो शहीदों की रज थी, जो मिट्टी थी, उसको पूरे देश में घुमाया गया है। इसी की श्रद्धांजलि सभा दिल्ली, देश की राजधानी में यादव प्रतिनिधि पूरे राज्यों से यहाँ पहुँचे हैं। हमारा ये कार्यक्रम यहाँ है। एक बार पुनः मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज बहुत बड़ा जो 18 नवंबर 1962 को रेजांगला का युद्ध, जो भारतीय सेना में अहीर समाज के 120 जवानों ने लगभग 5 से 6000 चीनी सैनिकों को लोहे के चने चबाए। और ये बहुत बड़ी विडंबना, अहीर समाज की नहीं 36 बिरादरी के लोग ये चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए सेना में, जिसके लिए ये रज कलश यात्रा पूरे देश में भ्रमण करते हुए आज देश की राजधानी दिल्ली के इस जंतर मंतर के सामने आज श्रद्धांजलि सभा का और देश के विभिन्न कोनों से, अलग अलग राज्यों से समाज के बंधु यहाँ पधार कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आज कार्यक्रम रखा गया है। आज पत्रकार महोदय इस जंतर मंतर प्रांगण में आपसे बड़ी खुशी मिली कि आपने इस लायक समझा इन लोगों के लिए। अहीर समाज पूरे भारत में बहुत बड़ी समाज है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी, हमें
नजरअंदाज कर रहे हैं। वे भी ओबीसी में आते हैं। काम ध्यान इच्छा करत रही ब्रह्मा धरे ना धीर, सब जाते तरसत रही हम ना बने अहीर। क्या बहुत ताकतवर समाज है, इसे इसका हक चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। इसलिए मेरा नाम जगराम सिंह यादव है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, प्रदेश महामंत्री अखिल भारतवर्ष यादव महासभा का हूँ मैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्या है कि यादव समाज अगर नजरअंदाज करेगी सरकार तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईवीआई से जीत रहे हैं जिनकी ईवीआई ठप होने वाली है। मेरा नाम जगराम सिंह यादव, हमारे नेताजी मुलायम सिंह भूमिपुत्र कहलाए, ऐसे ही नहीं कहलाए, इसलिए कहलाए क्या है क्या उनने किसान का कर्जा माफ किया। जब भी डेड बॉडी होती थी मिलिट्री के जवान की तो वे दूर से गांव तक लेने की उनने योजना बनाई। इसलिए पत्रकार महोदय आपसे बहुत खुश हुआ मैं कि आप पत्रकार जंतर मंतर पे आए और हमारी सुनवाई की आपने। जय यादव, जय यादव। कैसे दबाव बनाएंगे अरेंजमेंट को बनाने की? आई रेजिमेंट बनाने के लिए हमने वर्षों से संघर्ष किया है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। पोस्ट कार्ड अभियान से हमने ब्लॉक लेवल पर ज्ञापन दिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्ञापन दिए, स्टेट लेवल पर ज्ञापन दिए और आज यहाँ दिल्ली में है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ कि आज हम एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो पूरे देश के आज जो 15% 17% हमारी आबादी है उनमें से हम हजारों लाखों लोग यहाँ दिल्ली में आएंगे, मांग करेंगे और कूच करेंगे। लेकिन इस मांग को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक ये घोषणा नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। आई रेजिमेंट हमारा हक है और हम इसको लेके रहेंगे। जय यादव, जय यादव। यहाँ की मिट्टी लेकर अलग अलग जगह जाने, कितने राज्यों में जा चुके हैं और अभी तक और आगे कहाँ जा चुके हैं? पूरे देश में हम घूम गए हैं। जहाँ जहाँ भी यादव थे पूरे देश में, चाहे वो उड़ीसा हो, हरियाणा हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में घूमी है। और आज उस यात्रा का समापन है यहाँ पर। और उस रेजांगला जो शहादत का दिवस है उस दिवस को हमने इसका समापन का दिन चुना है। आज हम सब उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और आई रेजिमेंट की मांग को पुनः दोहराएंगे। कहाँ से लोग आए हैं? पूरे देश से एक ही नारा, एक ही मांग, आई रेजिमेंट हक है हमारा, जय यादव जय माधव। जिसने इस देश को, इस दुनिया को गाय दी, गीता दी, उस आराध्य प्रभु कृष्ण के उपासक हैं हम। और हमारी एक मांग है, जिसने इस दुनिया को दिशा दी, गाय जैसा पवित्र ग्रंथ दिया, उनके वंशज आज आई रेजिमेंट की मांग करे और सरकार सुन नहीं रही है। मैं मानता हूँ कि सरकार उस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। आपकी जिसको लेकर आप आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं? देखिए पूरे देश में यादवों की संख्या हर प्रदेश में है और इसके साथ में रेजांगला में ये साबित हो गया कि सबसे ज़्यादा यादवों की शहादत हुई। देश में जब जब देश को जरूरत पड़ी सबसे ज़्यादा योगदान यादवों ने, वीर अहीर यादवों ने देने का काम किया। तो हमारी मांग है कि सेना में एक अहीर रेजिमेंट बने जिससे अहीर और यादव साथियों को सम्मान मिल सके। बात को लेकर आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। सन 62 की लड़ाई में रेजांगना यात्रा वीर शहीद हमारे 114 सैनिक इस चौके पे जो रेजांगना नाम की है वहाँ पर शहीद हुए थे। क्योंकि उस टाइम युद्ध के टाइम पर चाहे 62 के युद्ध में हमारे पास न तो शस्त्र थे न अस्त्र थे और उनको ये भी आदेश मिला था कि भाई आप वापस लौट जाओ। लेकिन उन्होंने कहा हम सीने पे गोली खाना पसंद करते हैं लेकिन पीठ दिखा के पीठ मरना पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने बहादुरी से लड़ा और वही चौकी एक ऐसी थी जिसमें भारतवर्ष की विजय हुई थी। इसलिए उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारे राजू ये रेजिमेंट अलग बनाई जाए। यादव -22 डिग्री सेंटीग्रेड पर लड़ाई करी थी और अब हमारी मांग है आई रेजिमेंट बनाने की सरकार से। सबसे प्रथम नंबर में आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने अंतर पूरे देश में यात्रा निकाले है रेजिमेंट की मांग को लेकर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में यात्रा गई, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गई, कर्नाटक से गई, पूरे देश में। आज वो यात्रा यहाँ आकर समाप्त हो चुकी है क्योंकि आज 18 नवंबर है, हमारा रेजांगला गौरव दिवस है और हम भव्य रूप से आज कार्यक्रम मना रहे हैं। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। 1962 के युद्ध में इन लोगों का कहना है कि यादवों ने काफ़ी ज़्यादा जो है अहम भूमिका निभाई थी। लगभग 3000 जो चाइनीज सैनिक हैं उनको मार गिराया था और भगा दिया था, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसलिए अब ये लगातार जो है यादव
रेजिमेंट की यानी कि अहिर रेजिमेंट की लगातार मांग करते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इन लोगों की मांग सुनती है या नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।